हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम लगाते हैं तो उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिसके कारण हम जो पौध खरीद के लाते हैं नर्सरी से। जैसे कई लोग शौकिया पौधे हैं, 4-5 पौधे लेके आए, 2-4 पौधे लेके आए और वो चले नहीं, तो आपको बहुत दिल दुखता है, नुकसान भी होता है, दिल भी दुखता है। आज हम उन चीजों पे बात करेंगे जो मिस्टेक्स हम करते हैं। इसका मतलब है कि वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, इस चीज पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लियो को यहीं बैठा रहने देते हैं और हम शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए अब आपको ये पिटूनिया की हैंगिंग बास्केट दिखाते हुए शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि जब हम पौधे लगाते हैं, जो विंटर वाले जो प्लांट्स हैं इनको जब हम लगाते हैं, अब आपको देखो एक चीज दिखाती हूँ। अब दीवार की तरफ धूप ज्यादा पड़ती है ना, गर्मी, तो ये उस तरफ ज्यादा हो रहे हैं, देखिए। क्योंकि दीवार से धूप दीवार पे गिर के रिफ्लेक्ट होके आती है ना, देखिए अंदर की तरफ ज्यादा गर्मी मिल रही है इनको, उधर ज्यादा उग रहे हैं फूल। ये होता है प्लांट्स में। तो देखो ये कैसे पानी पी रहा है, बदमाश। चला गया। और देख, नो, लियो। लियो, गुंदो बच्चो, नहीं, नहीं पानी नहीं पीना। तो सबसे पहली चीज है कि इनको जो मिट्टी है ना, वो कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए होती है, अच्छी सी वेरी वेल ड्रेन मिट्टी हम नहीं बनाते। कॉम्पैक्ट मिट्टी में जड़ें इनकी, जो ये डेलिकेट प्लांट्स हैं इनकी जड़ें ग्रो नहीं कर पाती हैं और मिट्टी उनको रोकती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं और आपका पौधा लगता नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि मिट्टी इनकी बहुत अच्छी बननी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा रिवर सैंड ले लें और 2 हिस्सा इसमें, या 2 या 1.5 हिस्सा इसमें खाद डालें। खाद जब हम कम डालते हैं ना, तो भी हमारे पौधे अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि ये सीजनल प्लांट्स हैं, इनका लाइफ साइकिल छोटा है। इनकी जो है वो फ्लावर्स इनमें ज्यादा आते हैं, तो इनको अच्छी मिट्टी चाहिए। अच्छा, जो हम खाद ज्यादा डालते हैं ना, तो खाद भी हमारी मिट्टी का एरिएशन बढ़ाती है और मिट्टी को सॉफ्ट बनाती है और मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इन पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है ज्यादातर को, सिवाय डायंथस को। डायंथस को एसिडिक सॉइल नहीं चाहिए होती है, ज्यादातर को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो जो हम खाद ज्यादा डालते हैं उससे वो जो एसिडिक सॉइल है वो मिलती है इनको। और नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको बहुत बड़े गमलों में नहीं लगाना चाहिए। थोड़े से 9 इंच के गमले इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर थोड़े बड़े गमलों में भी आप लगाना चाहें ना, तो कुंडे टाइप गमलों में लगाएं। आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये कुंडा है, तो ऐसे कुंडे टाइप वाले गमलों में लगाएं जो गहरे कम हो और खुले हुए ज्यादा हो, वैसे गमलों में इनको लगाना चाहिए। इनको बहुत ज्यादा गहरे गमलों में नहीं लगा के 9 इंच में लगाएं। अगर आप बहुत ज्यादा गहरे गमलों में लगा देंगे अपने पौधे को, तो फिर उस वो जितनी ज्यादा मिट्टी होगी उतनी ज्यादा वो पानी को होल्ड करेगी और आपके पौधे की जड़ें सफोकेट हो जाएंगी, उसमें फंगस लग जाएगी और आपका पौधा जो है मर जाएगा। ये पौधे डेलिकेट हैं, इसलिए इनके लिए इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी लगाएं, बहुत बड़े गमलों में नहीं लगाएं, शैलो पॉट्स में लगाएं, जो गहरा कम हो, चौड़ा भले ही ज्यादा हो, गहरा कम होना चाहिए, ऐसे पॉट में इनको लगाएं। ये गलती हम लोग कर लेते हैं, बड़े पॉट्स में इनको लगा देते हैं। और इनको मिट्टी के गमलों में लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर प्लास्टिक के गमलों में आप लगा देते हैं ना, तो वो प्लास्टिक के गमले जो है ना, वो पानी निकलने नहीं देते हैं अच्छी तरह से, उसमें से पानी नहीं निकल पाता है, मिट्टी ज्यादा सौगी रहती है उसके अंदर, और इसलिए वो जो पौधे हैं वो आपके मर जाते हैं। दूसरी चीज है पानी। हम लोगों को आदत है पानी देने की। वेल ड्रेनिंग तो मिट्टी हमने बना ली, लेकिन पानी हमें इतना देना है अपने पौधे को कि उसकी मिट्टी ना तो बिल्कुल सूखने पाए और ना वो सौगी हो। अगर आप अपनी उंगली जो है वो मिट्टी में ऐसे डुबोएं, मतलब मिट्टी में ऐसे डालें, तो आपकी उंगली का ये जो फर्स्ट वाला पोर होता है ना, ऊपर वाला जो टिप है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये टिप आप इतना अंदर डालें और आपको यहाँ नीचे थोड़ी सी गीली, मॉइस्ट, गीली नहीं, हल्की सी ऐसा मॉइस्चर वाली मिट्टी दिखे, तब आपको पानी दे देना है पौधों में। ऐसे गीली गीली नहीं रखनी है मिट्टी। गीली गीली मिट्टी रखेंगे तो उससे आपका पौधा मर जाएगा। हमें आदत होती है पानी दे दिया, देखा नहीं, तो और सूखने भी नहीं देना है, क्योंकि अगर बिल्कुल जो है वो सूखेगी ना मिट्टी,
तो क्या होगा, रात के टाइम जो कोहरा पड़ता है, वो कोहरा जो है वो, और जो पाला पड़ता है और फॉग होता है, उसका ज्यादा नुकसान जो है वो पौधे को होता है, वो पौधे को उससे पौधा मर जाता है। तो इसलिए पौधे की जो मिट्टी है ना, वो मॉइस्ट रहनी चाहिए सर्दियों में। अब आप कहेंगे देखिए, गीली नहीं, मॉइस्ट रहनी चाहिए, जिससे कि पौधा मरे नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ना तो अंडर वाटरिंग करनी है, ना ओवर वाटरिंग करनी है। आपके पौधे में मॉइस्चर जो है वो ऑप्टिमम रहना चाहिए। नेक्स्ट जो गलती हम लोग करते हैं, मिस्टेक, वो करते हैं धूप की। कुछ पौधे होते हैं उनको, जैसे पिटूनिया है, डॉग फ्लावर है, गजानिया है, विंका है, और ये मेम्यूलस है, वर्बीना है। इन सारे पौधों को धूप जो है 4 से 5 6 घंटे तक की धूप चाहिए होती है। गुल गुलदाउदी को भी आ, वही 3 से 5 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन गुलदाउदी में क्या करना चाहिए कि जब फूल एक बार खिल जाए ना, इसके फ्लावर्स खिलने के बाद इसे छाया में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि छाया में रहने से फ्लावर्स ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज क्या हम ध्यान नहीं देते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, जैसे हमने पौधे लगा लिए, ये जो है सीजनल प्लांट्स हैं, छोटे गमलों में इनको लगाते हैं हम, फ्लावर्स इनमें बहुत आते हैं, तो इनको खाद ज्यादा चाहिए। तो हर 10 दिन में एक बार आपको इनको लिक्विड खाद जरूर देनी है। अगर आपके पास और कोई खाद नहीं है, तो आप सिंपल गोबर की या वर्मी कंपोस्ट वाली खाद को ओवरनाइट पानी में भिगोएं, उसमें सरसों खली डाल लें। एक बाल्टी में 2 मुट्ठी के करीब सरसों खली डाल लें, और फंजीसाइड पाउडर डाल दें थोड़ा सा, कोई भी फंजीसाइड पाउडर, और गुड़, 1 लड्डू गुड़ का डाल दें, और ओवरनाइट भिगा रहने दें। वो पानी दें आप अपने पौधों को 10 दिन में एक बार, तो आपके पौधों को साथ साथ न्यूट्रिशन भी मिलता रहना चाहिए। फिर मैं एक और चीज कहूंगी, इनको फंगस का बहुत डर डर रहता है, क्योंकि ये बड़े डेलिकेट प्लांट्स होते हैं ना, कच्चे कच्चे प्लांट, कच्ची फुलवारी भी कहते हैं इनको। तो इनमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि जब मिट्टी बनाते हैं ना, इनका सॉइल मिक्सचर, तो 1 चम्मच के करीब, एक गमले के हिसाब से 1 छोटा चम्मच के करीब फंजीसाइड पाउडर इसमें जरूर डालना चाहिए, ताकि इसकी जो जड़ें हैं उनको फंगस नहीं लगे। फिर क्या है, वैसे तो इनमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है, मतलब ऐसे एफिड्स वगैरह ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन कई बार हम ये गलती करते हैं कि जब पानी दें इन पौधों को, ये पॉइंट चलिए पहले मैं याद आ गया, कि जब इनको हम पानी दें, तो पत्तों पे और फूल पे पानी नहीं डालना है। अगर आपने पत्तों पे पानी डाला, फूल पे पानी डाला, तो आपके पौधे में फंगस लगना पक्का है। रोज आप डाल देते हैं, क्योंकि वो गीली जगह पे फंगस लगेगी, और फूल तो ज्यादा चलेंगे भी नहीं। फ्लावर्स जो है उन पे पानी कभी नहीं डाला जाता, वो ज्यादा चलते नहीं है, गल जाते हैं फ्लावर्स, लगे लगे ब्लैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी भी पौधे में आप डालें, तो पानी जो है वो आप ऐसे यहाँ देंगे, जैसे इस जगह पे पानी देना है आपको, है ना, आपको पानी यहाँ नहीं देना है। दूसरा क्या है, कि जब आपने पौधा लगा लिया, है ना, और उसके एक, अच्छा, मैं जब आपसे बात कर रही थी कि इनमें एफिड्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो पानी गिरने से एफिड वगैरह और कुछ लग सकते हैं, और कई बार पानी बहुत कम देते हैं तो भी इनमें स्पाइडर माइट्स वगैरह बहुत लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कि आपको महीने में एक बार, कभी भी कोई एक दिन ले लें महीने में, एक नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दें अपने पौधों पे। नीम ऑयल का सोल्यूशन कैसे बनाना है, इस पे खूब सारी वीडियोस मिलेंगी, मेरी वीडियो का लिंक भी आपको डाल दूंगी। तो वो गुनगुने पानी में बनता है, तो वो आप प्रोसीजर देख लेना, मैंने भी डाला हुआ है एक वीडियो में। वो बना के आप महीने में एक बार इन पे स्प्रे जरूर करें, ताकि कुछ भी और जो एफिड्स वगैरह, अभी मेरे एक प्लांट, कई बार प्लांट भी इन्फेक्टेड आ जाता है, एक प्लांट स्टॉक का था, उसमें एफिड्स लगे हुए थे, तो उसमें मैंने स्प्रे किया नीम ऑयल का। और वो जो स्प्रे करना है ऑल्टरनेट डे तब तक करते रहना है, जब तक कि वो एफिड्स वगैरह हट नहीं जाए। और हेल्दी प्लांट्स हैं तो महीने में एक बार आपको बस नीम ऑयल का स्प्रे करना है। एक और गलती जो हम लोग करते हैं, वो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, कि कौन सा पौधा जो है उसकी धूप की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसका आप ध्यान रखें। जैसे आप ये कलांचू देख रहे हैं, कलांचू में ये जो देसी वाला कलांचू है, इसको अच्छी धूप मिले तो चलता है, और ये वाले जो कलांचू हैं, इनको सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप से ज्यादा, बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए।
कम धूप चाहिए, और खिलने के बाद आप इसको इंडोर भी रख सकते हो। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पौधे को ज्यादा धूप चाहिए। जैसे आपको, अब ये देखिए प्रिमरोज है और ये देखिए सिनेरेरिया है, इनको ज्यादा धूप नहीं चाहिए, बस सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप मिल जाए। ये देखिए बिगोनिया है और ये इम्पेशंस है, इनको भी सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप चाहिए। वो देखिए उधर साइक्लेमिन है, इनको धूप कम चाहिए इन पौधों को। तो इनको आपको ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा जहां पर धूप जो है वो कम आती हो। तो इस चीज का आपको मतलब इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपके पौधे मरने शुरू हो जाएंगे, आपका पौधा जो है वो मिस्टेक हो जाएगी आपके पौधे लगाने में। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, बस इन उन पौधों का ध्यान रख लें जिनको कम चाहिए धूप, उसके अलावा बाकी सबको फुल चाहिए, बस इतना सा फर्क है। ये आप कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं किसी भी वीडियो वगैरह में। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। फिर महीना जब हो जाता है ना मिड में, जैसे जनवरी अब जो है खत्म होने वाला है, फरवरी आने वाला है, बसंत का मौसम आने वाला है, तो आप जनवरी एंड में एक बार अपने सारे पौधों को वर्मी कंपोस्ट या कोई अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद एक एक मुट्ठी एक बार फिर से दे दें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो खाद होती है ये स्लो रिलीज खाद होती है। जो हम 10 दिन में एक बार देते हैं ना वो इंस्टेंट है, जैसे हमने ग्लूकोज पी लिया थकने पे, है ना। और जो ये एक मुट्ठी खाद अब हम देंगे ना, ये बसंत में हमारे फूलों को अच्छा रखेंगे, ये फ्लावर्स ज्यादा खिलेंगे। क्योंकि इस टाइम जो बसंत आएगा ना फरवरी में, ये बेस्ट मौसम होता है फ्लावरिंग का। रात में ठंडक, सुबह गर्मी। अब अभी तक क्या था, दिन में भी ठंडक थी। अब जो मौसम आएगा जो प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, कच्ची फुलवारी जो है, इनको दिन की धूप और रात की ठंडक, ये जो चेंज, ये जो डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर में, इससे फ्लावरिंग जो है वो बूस्ट होती है। तो अब हम खाद दे देंगे तो फरवरी में अब खूब फूल आएंगे फिर। तो बस ये कुछ बातें आपको मैंने बताई जिनका हमें ध्यान रखना है। तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह चलेंगे, खूब फ्लावरिंग करेंगे, मरेंगे नहीं, और आपको मन नहीं दुखी होगा कि हम इतने शौक से पौधा लाए और वो पौधा मर गया। धूप इनको बहुत जरूरी है। लास्ट में एक बार फिर कह देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।